ईशान किशन। हाँ, क्योंकि और एक बड़ी चीज़ जो हमने सीखी है कि ईशान किशन वाज द मेन बैटर। अगर उसका बल्ला नहीं चलता, इंडिया वुड हैव बीन इन ट्रबल। और उनका बल्ला क्यों चला? क्योंकि हर चीज़ के लिए मैं हमेशा एक सोल्यूशन ऑफर करता हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट। और अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हो रिसेंटली एंड लॉट्स ऑफ इट, फिर स्पिन के खिलाफ आप ऐसा खेलोगे। See how he looked comfortable against all spin। और जो हमारे बाकी इंडियन बैटर्स है जो लोकल क्रिकेट कम खेलते हैं, they struggle these days। तो ये एक सोल्यूशन। इंटरनेशनल स्टार है, वैसे ही 200 दिन खेलते, क्या डोमेस्टिक क्रिकेट खिला रहे हो सर आप? एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो बाहर मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडियाज परफॉर्मेंस अब्रॉड हैज इम्प्रूव। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बट बिकॉज यू डोंट प्ले इनफ इन इंडिया। अभी इंडिया में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आज भी टर्निंग पिच था, इट वाज नॉट एन इजी पिच, बट वेल डन टू इंडिया। एक तो वो ईशान किशन, और उसके बाद कपल ऑफ लिटिल नॉक्स फ्रॉम शिवम दुबे वाज इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट में रिंकू ने जो बट बैटिंग पाकिस्तान की ऐसी है। उमेश से यही पूछ रहा था कि रिंकू सिंह का जो 11 रन जो उन्होंने बनाया है, वो एक छक्के में ही उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना। अभी नेक्स्ट मैच में उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखो। ये चाहिए, थोड़ा रिसेंट फॉर्म चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की वही दिक्कत है। मैंने अभी ट्वीट किया कि जब आपके घर में इफ यू डोंट गेट क्वालिटी एप्पल्स और ऑरेंजेस, यू इंपोर्ट। हाँ, तो पाकिस्तान नीड टू इंपोर्ट बैटर्स। बहुत ही थके हुए बैटर्स है। एक्चुअली मिनोज, जैसे मैं कहता हूँ ना, बैटिंग में तो बिल्कुल लगता है। फिर शादाब बैटिंग एट 5 एंड मोहम्मद नवाज एट 6, और बैटिंग बहुत ही खत्म है। दे हैव गॉट नो चांस। बाबर आजम आज जैसे आउट हुए हैं, आपको लगता है कि वो खत्म हो गए पास्ट हिज प्राइम? जिस तरह से वो आउट हुआ है आज बाबर आजम, वो तो पहले ही हो गया था ना, 2 साल पहले। अभी तो वापस बोला है क्योंकि और कोई है ही नहीं। अभी जो लीग ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, उधर खेल रहे थे, 2020 खेल रहे थे, मगर ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था पाकिस्तान की वर्ल्ड कप खेलने गए और वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं। तो ऑलरेडी वो हो गया। तो मुझे नहीं लगता ऐसे अच्छे बॉलिंग अटैक के खिलाफ नहीं खेल सकता। कब बना है? एक ही तो बार वो चैंपियन नहीं, एक बार आईसीसी का ट्रॉफी में उन दोनों ने ओपनिंग करके हम जो एक ही बार जो हारे थे उस वक्त पे बनाए थे, और कंपेयर कर रहे थे कवरड्राइव विराट कोहली वर्सेस। हाँ, एक बार कंपैरिजन हो रहा था भाई, बट टेस्ट क्रिकेट में इज स्टिल प्रीटी गुड। ये पर 10-15 गेंदों में ना वो अच्छा नहीं खेलता। एंड आई थिंक T20 में 15 गेंदों में लोग 50 फर्स्ट 15 गेंदों में सेट होने की बात करो। T20 में ड्रॉप करना चाहिए नेक्स्ट गेम नबीबिया से के साथ। ये निकले हुए हैं। पाकिस्तान का चांस होगा मे बी जीतने के लिए, वो भी नमीबिया के खिलाफ। हाँ, उसको ड्रॉप करो, मे बी चांस है। अमेरिकन हंटर्स होते हैं ना, राइफल लेके के वी आर गोइंग टू हंट द बिग गेम। बुमराह को ड्रॉप किया इन्होंने। अभी बाबर आजम, ये अभी बाबर आजम को ड्रॉप आपने सही याद दिलाया मुझे। आपने कहा बुमराह को ड्रॉप करो, पहले किसने बैंड बजाया पाकिस्तान में? वो अभी सुन रहा है हार्दिक के बाद किसने कह रहा है अभी मोंटी ईट योर वर्ड्स नाउ, उसको खाने पड़ेंगे ऑनेस्टली। मैं कहता हूं बुमराह, मैं माफी मांगना चाहता हूं आपको, मैं गलती कर दी। मैं सोचा आप नहीं कर सकते, पर आप टॉप फॉर्म की ईटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? यस, ईटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू बुमराह, एंड एवरी गेम ऐसे ही खेलो हम। हाँ, उधर एक पेसर था शाहीन शाह अफरीदी, उसको आज भी पहली बॉल पे छक्का पड़ा। बात यह है कि आज ईशान ने मारा। बाय द वे, व्हाट अ ग्रेट शॉट दैट वाज। क्या मारा सर, मेरे लिए वो था मोमेंट ऑफ द मैच, शॉट ऑफ द मैच। वो जो शॉट था, उस शॉट के बाद मुझे ले भाई आज ये मैच अपना, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने देखा ना वो शॉट? मैंने शॉट देखा और उसके बाद यूजुअली मुझे लगा जैसे कि शर्मा जी आउट हुए, सबका होगा, अरे आउट हो गया, और वो भी स्पिनर को आउट हो गया। तो मेरे दिमाग में वही था कि अभी लोगों ने एक को देखा है, एक आउट हुआ, दूसरा उधर खड़ा है जिसका अभी लोगों ने सोचा नहीं है, जो कंसिस्टेंट है। अभी कितने मैचेस उसने रन बनाए हैं बैक टू बैक। तो आज उसका दिन था, उसने आया, जिस हिसाब से उसने बैटिंग की, मुझे लगा कि इस विकेट में सारे बैट्समैन ने स्ट्रगल किया, बट एक ऐसा बैट्समैन लिखा जो फ्लोलेस, यानी स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, सबको एबिलिटी में बहुत फर्क है। आज तो आपने देखा क्वालिटी ऑफ इंडियन बैटिंग, ऑल्दो इंडिया डिडंट प्ले स्पिन वेल, लेकिन एक ईशान किशन निकल के आता है, सूर्या इन द फर्स्ट कपल ऑफ मैचेस। पाकिस्तान की बैटिंग विल नेवर गेट देम टू विन, आई थिंक, बिग गेम। मैं स्टंप माइक पे बोलना चाहूँगा, आज हमारे प्री शो में इस स्टूडियो में कुछ लोगों ने कहा कि अगर पाकिस्तान स्पिन से स्टार्ट करेगा तो क्या होगा। हालत देख ली आपने? लेफ्ट हैंड नो कॉन्टेस्ट, नो कॉन्टेस्ट। नहीं कॉन्टेस्ट नहीं, लेकिन वही है कि देखिए हर टीम भारत के खिलाफ किसी ना किसी तरह उनको चखाने का कुछ तो सोच। अभी इससे बाकी टीम देखकर कहेगी कि इंडिया को स्पिन से अटैक करो।
tactically Pakistan were good, but they made a couple of mistakes as well. जरा ज़्यादा ही स्पिन किया बीच में, शाहीन को एक ओवर करना चाहिए था, अंत में भी स्पिन से ही करा, they should have finished. But the world is saying कि इस टीम को अगर थोड़ा सा रोकना है, तो अगर ड्राई पिच मिले तो स्पिन अटैक, न्यूजीलैंड विल डू इट. हाँ, ये आपने भले सहीम कंडीशन को देखो सहीम कि जैसा कैसे बॉलर छक्के जिसकी मारता हमने है। कभी बात नहीं की, वो ऑन अ हैट्रिक था सर हमारे खिलाफ. तो ऐसा नहीं है कि थोड़े थोड़े ऐसे नहीं है इश्यूज जहां पर है. मगर वही है ना, उनके पास पेशेंस है ही नहीं. अगर आयुब पे भी वो बॉलिंग देखे तो पहले ईशान थोड़ा स्ट्रगल करके क्योंकि आउटसाइड ऑप्शन डाल रहे तो स्लो डाल रहा था. उनको लगा अभी रन नहीं आ रहा है तो शायद मारने की कोशिश करेगा, तो विकेट पे आया. जैसे वो विकेट पे आया मारने लग गया, फिर दे डोंट हैव पेशेंस. वो वही बैटिंग करते वक्त भी कमेंट्री अगर सुने तो वही बोल रहा था, यार कब सीखोगे आप लोग. देयर इज नो पेशेंस एट ऑल. देयर इट्स अ T20 भी 120 बॉल है, बहुत टाइम है. इफ यू लुक एट द बाउंड्रीज, अगर माहिर भाई भी कोई भी ड्रेसिंग रूम में भी बात करते हैं, इवन व्हेन वी हैव 10 बॉल्स 30 रन्स आल्सो, यू से ओनली देयर इज ओनली 5 6, वी स्टिल हैव 5 डॉट बॉल्स. सो दैट बिलीफ सिस्टम आई डोंट थिंक उनके पास है ही. अफगानिस्तान इमेजिन कीजिए, यही टारगेट, सेम पिच, अफगानिस्तान इज चेसिंग, हाँ दे वुड डू अ बेटर जॉब. हाँ करेक्ट. जीतेंगे नहीं, हाँ बट डेफिनेटली हाँ, बेटर. पास में आएंगे. 140 तक तो लेके बेटर देन पाकिस्तान. 140 तक तो लेके जाते. 140 यूएसए भी होता है, 130 140 तक तो लेके जाने की कोशिश करता है. अगर आप पहले के मैचेस देखें तो जो बाकी टीमें हैं वो पाकिस्तान से अच्छी दिखी हैं इंडिया के खिलाफ इन टर्म्स ऑफ हाउ टू स्ट्रक्चर अ चेज. पर मुझे लगता है कि इसमें पाकिस्तान जो कैप्टन है उनकी भी गलती है. जब उन्होंने विकेट इतना अच्छा रीड किया था, उन्होंने बोला था कि स्लोअर साइड है, तो आपने बैटिंग करनी चाहिए थी ना पहले. फिर आपको पता है कि सेकंड इनिंग में थोड़ा और स्ट्रगल होगा चेज करने में, तो आपको सोचा होगा कि बात सही है। रात के टाइम थोड़ा जीत के गलत सा डिसीजन हो लिया जाए. पाकिस्तान ने। एक्चुअली विकेट अच्छा हो गया था, बट वी आर टू गुड फॉर देम. या सिंपल एज इट इज. बैटिंग आज तो ना बॉलिंग में ज्यादा फर्क नहीं लगा. आई लव द न्यू गाय, उसमें थोड़ा दम है अपना राउंड आर्म वाला, तारिक, उस्मान तारिक. या he's got something there. टॉल भी है ना, 6 फुट 2 इंच And का है only सर. round arm and pause उसकी ताकत नहीं. He's got a couple of other things also. That apart, but with this batting, मुझे नहीं लगता they can beat strong teams. देखा आपको With नहीं this लगा. batting, no यानी chance. क्या हमेशा की तरह पाकिस्तान की बॉलिंग ठीक है, लेकिन उनकी बैटिंग में थोड़ी सी खामियां हैं आपको. बॉलिंग अभी ठीक लगी बिकॉज ऑफ द स्पिनर, नहीं तो बॉलिंग में भी मार खा रहे थे वो, क्योंकि 3-4 फास्ट बॉलर्स खिला रहे थे और बॉलर्स मार खा रहे थे बिकॉज ऑफ स्पिन. एटलीस्ट थोड़ा इंटरेस्ट रोमांच गेम में था, बट इवेंचुअली वही है ना, द गैप. हाँ जी, ये जी. क्या आप जैसे आप कह रहे थे गैप तो बहुत बड़ी है ना, पर क्या है ना, एक रिस्क की भी बात होती है. जो भारत के बैट्समैन बड़ी बड़ी रिस्क लेते हैं, फिर वो क्या होता है, जो आप स्पिनर की बेस्ट बॉल होती है ना, वो फिर जैसे सादिब खान है, वो डर गए, वो क्या चलो लेग साइड में डालता हूँ, फिर लेग टाइम पे उसके स्वीप अच्छे लगने लगे, फिर रिवर्स स्वीप खेलने लगे. फिर यही अंदाज से ना वो ईशान किशन की मन में था, मैं लंबी पारी की मंशा है. एंड जो पाकिस्तान के प्लेयर है ना, वो ऐसे खेलते नहीं है. एंड हार्दिक पांड्या की जो प्लानिंग देखो, पहली ओवर से शॉट डाला, बिकॉज जो फारिन वो आगे मारना चाहता है. जब फिर बाउंसर डाला, उसको पेस में बीट कर दिया. सो प्लानिंग भी अच्छी थी हार्दिक पांड्या की. हाँ, और हाँ, प्रेमदासा में ये है कि एवरेज बाउंड्री आपकी दोनों तरफ जो है 70 मीटर के ऊपर है. एक्सिक्यूशन ऑफ प्लान वाज ब्रिलियंट. मतलब बहुत लोग बोलते हैं, इसीलिए मुझे लग रहा है वो टीम इसीलिए आ रहा है. सिर्फ एक स्थान वाला हिंदुस्तान एक टीम है और अफगानिस्तान एक टीम है, वरना पर बाकी एक बात सारे. आई, ये तिलक वर्मा को एक एक्स्ट्रा ओवर देना और फिर वहां से रिंकू सिंह को ओवर देना, 16-17 ओवर, ये सब जो करना, इसकी क्या जरूरत थी? आप खत्म करिए ज्यादा. रेस्टिंग योर मेन बॉलर्स. 4 ओवर बहुत ज्यादा हो जाएगा ना. हाँ? They don't deserve to face our good ball. नहीं सर, अब क्योंकि नहीं एनआरआर में फिर ये प्रेशर में आ जाते नेट रन रेट नहीं, वो नहीं. जाने दीजिए आप, छोटी मोटी नहीं चीज है सर, वो. मैं क्यों पूछ रहा हूँ? नहीं, यू कुड बी राइट, क्योंकि यूएसए 4 पॉइंट पे 4 मैच पे, पाकिस्तान का अगला गेम नमीबिया से है. हमारा नीदरलैंड्स है. हमको तो अभी 6 पॉइंट है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है. पाकिस्तान फंसता अगर अगला मैच नमीबिया से हार, क्या फर्क है? आने दो वापस, टूर्नामेंट के लिए अच्छा है. और आने दो वापस. मतलब अगर इतना कुछ पता होता ना, 100 में बोलता यार बहुत ज्यादा स्कोर हो गया यार, आपकी बॉलिंग बहुत अच्छा है, डिक्लेयर कर दो. हाँ, मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा अभी उनके साथ. अगर कॉम्पीट ही करना है, ऐसा बोलना पड़ेगा भाई, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा. ऐसे मुझे कुछ नहीं करना लगता ऐसे, जब तक उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक नहीं होता ना, चाहे कुछ भी हो जाए, उस टाइम पे वो लोग इतने क्रिकेट खेलते थे और दे आर ब्रिलियंट बल्लेबाज और ब्रिलियंट बॉलर्स जो बहुत सारे क्रिकेट खेलते, बहुत सारे नेट्स में भी, और प्रैक्टिस, और उनका स्किल्स अलग थे. आजकल मुझे नहीं लगता, डिस्ट्रैक्शन इतना और इतना कुछ वो देश में भी हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता स्ट्रेस और प्रेशर इतना ज़्यादा है
इट्स नॉट इजी अच्छा, फॉर देम टू प्ले पर क्रिकेट। एक्चुअली काफी सैड बात है ना, पाकिस्तान की कितनी कमजोर टीम हो गई है। यू नो हम सब चाहते इवन कॉन्टेस्ट होना चाहिए, एंड हम बात कर लें यूएसए की, यू नो वो टीमों की बात, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, एंड आई थिंक पाकिस्तान, यू नो पाकिस्तान को भी थोड़े एम्बैरस फील करेंगे दैट एक्चुअली हमारी क्रिकेट देखो कितनी कमजोर हो गई है। ये पॉइंट्स टेबल तो अभी हमने आपको दिखाया, लेकिन उसमें एनआरआर नेट रन रेट में अभी ओवरऑल नेट रन रेट का जब कैलकुलेशन होगा तो मैं आपको बताऊं कि हाँ पाकिस्तान के पास एक गेम और है, लेकिन उनका नेट रन रेट अब यूएसए से नीचे है। तो अगला मैच वो नेट रन रेट में ऐसे आपको लोग जो बताऊंगा। होते हैं ना, तो अभी क्या हम आनंद नरसिम्हन की तरह, हर्षा भोगले की तरह, जो एकेडमिक्स होते हैं ना, थोड़े से पढ़े हुए, वो हमेशा उनका फोकस होता है नेट रन रेट के ऊपर, डेसिमल पॉइंट्स एंड नहीं ऑल सर, दैट। ऐसा और नहीं मेरा नहीं, यू आर राइट एब्सोल्युटली, लेकिन हम क्रिकेटर्स ना वो उस तरफ ज्यादा देखते ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि कैसे जीते और कैसे हारे, और यू नो ट्राई एंड बीट देम बाय द बिगेस्ट मार्जिन। ये नेट रन रेट का जो इशू है, उस पे यू सी हर्षा भोगले इतना एक्साइट होता है उसके ऊपर बात करने में, वैसे भी तुम कर रहे हो। बारिश होते थे ना, बारिश होते थे, स्ट्रेस होता था नहीं, क्योंकि वो कैलकुलेटर लेके आ जाते थे, डॉक्टर लुइस सिस्टम वो system। हमारे टाइम पे अनिल कुंबले थोड़ा जीतो, बहुत देखते थे। जीतना आपके चाहिए आपके आपके टाइम में कौन था ये कैलकुलेशन करने वाला टीम में प्लेयर? नॉर्मली तो प्लेयर तो नहीं करते, हाँ, वो सपोर्ट स्टाफ वाला। सपोर्ट स्टाफ या आपका वीडियो एनालिस्ट होता है जो सारा कुछ देखता था कि हाँ फिर मैच रेफरी कि आपको ये करना पड़ेगा। मैं वो कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब नहीं बोल रहा हूँ। मेरा ये है कि जिस टीम के लोगों ने इतना तमाशा बखेड़ा खड़ा किया मैच से पहले, मैं नहीं चाहता कि वो इस टूर्नामेंट में आगे खेले। मैं एज अ फैन ये चाहता हूं कि अगला मैच वो नमीबिया से हार जाए और यूएसए आगे निकल जाए। मेरा सिंपल सा फंडा है। अच्छा, यूएसए यानी अपने 4 उनका- मैच खेल चुका है। मैं बस ये कह रहा हूँ रन में नीचे हो, नमीबिया जीते अगला गेम, ये खत्म करो। ये पनौती है, दिमाग खराब करके रखा है, पूरा माहौल खराब किया, पूरा But what about बांग्लादेश financial जैसी टीम losses? को उन्होंने उकसा के बाहर करा दिया। बांग्लादेश इनसे अच्छा खेल लेती। नहीं, बट टू पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान मैचेस इज गुड, फाइनेंशियली अच्छा है, दूसरा पाकिस्तान मैच होना ही नहीं है सर। होना ही नहीं है। अभी ग्रुप एट में 2 अलग अलग ग्रुप में अच्छा, वो आपको भी लगता है मैंने- जिस भी ग्रुप में वो जाएंगे सुपर 8 में वो आगे आने वाले हैं? क्योंकि वहाँ इंग्लैंड होगी, वहाँ न्यूजीलैंड होगी, कोई तो और अच्छी टीमें होंगी, क्योंकि बाकी ग्रुप्स के 1 और 2। गुड पॉइंट है। तो मैं उस तरह से कह रहा हूँ कि भाई यूएसए आगे चली जाएगी, टेक्सास में ओलंपिक्स वहाँ होने वाला है, थोड़ा सा और क्रिकेट का T10 का एक्साइटमेंट आएगा। डोनाल्ड ट्रम्प भी आ जाएगा देखने के लिए, चाहे यूएसए आगे आ गई, वो उसको बैठ के अभी ट्वीट तो किया, अभी रूटीन में कर रहा हूँ यूएसए की, वो फिर आ सकता है इंडिया में। वो कह मैं अमेरिका का, यू नो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सर 2028 में ना अमेरिका का सपोर्ट कर सकता है। आता है। अगर देखिए, अगर सुपर 8 में यूएसए आ गई, डोनाल्ड ट्रंप वहां क्रिकेट की बात करते हैं, टेक्सास में 2028 का ओलंपिक्स होना है, T10 क्रिकेट वहां पे उसका आगाज होना है, तो फिर क्यों ना हम उसकी बात करें जो टीम कम्पीट कर रही है और कम्पिटिटिव गेम खेल रही है, कंस्ट्रक्टिव काम कर रही है, या ना कि उस टीम की बात करें जिन्होंने इतना माहौल बना के अपनी फजीयत कराई है। देखिए ना, अल्टीमेटली हैंडशेक्स हुआ कि नहीं? क्या हुआ? नहीं हुआ सर, हुआ नहीं हुआ सर, सुबह भी नहीं, मैच के पहले भी नहीं और बाद में नहीं सर। ये हुआ नहीं, आपका जो ट्वीट था ना वायरल हो गया। जब भी मैं ट्विटर में देखता हूँ संजय मंडरेकर का ट्वीट ना, वो हैंडशेक का, वाह। हाँ, ये प्रणव पांडे जी हमारे साथ हैं, ईशान किशन के पिताश्री हैं। प्रणव जी नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी नमस्कार सर। कैसा लगा? थैंक यू सेम टू यू। ईशान की बैटिंग देख के कैसा लगा आज सर? बहुत अच्छी फीलिंग हो रही, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है सर। हाँ, आप और टीम की जीत की फीलिंग ज्यादा हो रही है। सर, लेकिन टीम की फीलिंग तो हमारे लिए भी है। देखिए यहाँ पर उमेश यादव, संजय मांजरेकर, श्रीशांत और ये बैठे मोंटी पाने सर जो आपकी बात सुन रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब उसने शाहीन शाह अफरीदी को पहली बॉल पे छक्का मारा, आप तो खुश हो गए होंगे। जी हाँ बिल्कुल खुशी तो बनती ही है सर, उनके प्रीमियम बॉलर थे। हाँ, पर एज अ फादर आपको ये नहीं होता मन में कि आज मेरा बेटा कैसा करेगा? थोड़ा सा ऐसा नर्वसनेस होती है आपको? हार्ट रेट थोड़ा ऊपर जाता है आपका? जी बिल्कुल नर्वसनेस होती है सर। उस समय हम कोई भी बात किसी से भी नहीं करते हैं। हाँ, फिर जब बेटा रन बना रहा होता है तो आपका कोई ये होता है सुपरस्टिशन कि मैं यहीं बैठूंगा, मैं हिलूंगा नहीं, बाकी सबको इधर उधर बैठा, ऐसा कोई एक आपका मेथड है कि मेरा बच्चा अच्छा खेले इसके लिए? जी बिल्कुल, वैसा सुपरस्टिशन तो होता है, उठते भी नहीं है और सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं हम लोग। हाँ, कि बस खेलते रहे। हाँ, आज तो शिवरात्रि है, आज तो शिवरात्रि है।
महादेव जी, की कृपा दिख रही है। जी जी हाँ सर, महादेव का हम लोगों ने सवेरे पूजा किया था, तो आशीर्वाद मिला हम लोगों को शाम तक कि भारत जीत गई। हाँ, पर कुछ समय पहले आपका बेटा टीम में नहीं था। आज से 4 महीने पहले की बात करें तो ईशान किशन का नाम कहीं पर टीम में था ही नहीं, और आज देखिए मैन ऑफ द मैच है इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ। तो जरा बताइए ये कैसे हुआ, ये प्रकरण घूम कैसे गया चक्र? नहीं, उसने डोमेस्टिक खेला, डोमेस्टिक पर परफॉर्म किया, उसके बाद टीम में लिया गया। तो 2 साल में उसने अपने बैटिंग पर काम किया, मेहनत किया, थोड़ा सा अपने माइंडसेट को भी चेंज किया, तो इसलिए ये सब इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ा। तो जब संकट के बादल आ रहे थे तो एज अ पिता आपने उनको क्या उपदेश दिया, क्या आपने उनको एडवाइस की? नहीं, वो मेहनत करता था और हम लोग उसको सपोर्ट करते थे, मॉरली